संघर्ष और ईमानदारी के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री जी को याद करते हुए, उनको हाजिर नाजिर मानते हुए आज के इस अनशन स्थल पर यहाँ उपस्थित दिल्ली प्रदेश के हमारे माननीय अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी, दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित विधायकगण, सभी सम्मानित पार्षदगण, संगठन के सभी साथीगण और दिल्ली के कोने कोने से यहाँ इकट्ठा हुई दिल्ली की जनता के साथ मिलकर आप सभी के साथ सहभागिता करते हुए मैं सबसे पहले जो हमारी दिल्ली के जल मंत्री हैं, जिन्होंने दिल्ली के लोगों की दुख तकलीफ, उनकी समस्या, पानी से हो रहे कष्ट को लेकर उसका जो बीड़ा उठाकर यहाँ वो पिछले 4 दिन से अनशन पे बैठी हुई हैं, उनको आप सभी के साथ मिलकर मैं नमन करता हूँ, उनके संघर्ष को सलाम करता हूँ। दिल्ली के अंदर पिछले 1.5 महीने से हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से पानी की जगह जगह समस्या उत्पन्न हो रही है और पिछले 1.5 महीने से ही हम देख रहे हैं कि हमारी जो जल मंत्री हैं, कितनी उन्होंने भागदौड़ करी, कितना उन्होंने प्रयास किया, चाहे वो जल बोर्ड के अधिकारियों से बैठक करना हो, चाहे वो जो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, यूजीआर्स हैं, उनका विजिट करना हो, चाहे फील्ड पे जाके इंस्पेक्शन करना हो, चाहे जो हमारे दिल्ली के एलजी महोदय हैं उनसे संपर्क करना हो, उनसे बात करना हो, चाहे विधायकों के साथ मिलकर तालमेल बनाकर जहां पर शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट करके पानी को ठीक कर सकता है वो प्रयास करना हो। ऐसा कोई प्रयास नहीं था, ऐसा कोई काम नहीं था जो माननीय आतिशी जी जो है जिसकी उन्होंने कोशिश नहीं की, जिसका उन्होंने प्रयास नहीं किया। लेकिन क्योंकि समस्या दिल्ली के अंदर से नहीं है, क्योंकि समस्या दिल्ली के बाहर से है। दिल्ली को जो पानी मिलता है हम सब जानते हैं, 1994 के बाद से दिल्ली के अंदर जो पानी की जो मात्रा है वो वैसी ही है और 1994 के बाद से अब लगभग 30 साल हम हो चुके हैं। दिल्ली की आबादी जो है वो कहां से कहां पहुंची है वो किसी से छुपा नहीं है। इतनी बड़ी आबादी के बढ़ जाने के बाद भी दिल्ली को जो पानी मिल रहा है उसके ना बढ़ने के बावजूद अगर दिल्ली के लोगों को आज जहां भी पानी मिल रहा है, जैसे भी पानी मिल रहा है, ये निश्चित तौर पे हमारी सरकार का, हमारे जल मंत्री का और दिल्ली के विभाग की काबिलियत का परिणाम है कि कम पानी के बावजूद जितना पानी हमें होना चाहिए, 94 के बाद 30 साल में जो पॉपुलेशन बढ़ी है, आबादी बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है, उसके बावजूद पानी की बढ़ोतरी ना होने के बावजूद दिल्ली के लोगों को लगातार पानी देना, ये जो है हमारे जल मंत्री, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे अधिकारियों की काबिलियत है जिसके बल के हो पाए। लेकिन जब इंटेंशनली, जब जानबूझ के पानी को रोक दिया जाएगा, जब दिल्ली के लोगों का हक के पानी को जो तय है, जो हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच में समझौता है उसमें पानी तय है, उसमें भी अगर बड़ी बड़ी मात्रा के अंदर 100 MGD पानी, 100 ऊपर MGD पानी को अगर इंटेंशनली जानबूझ के रोक दिया जाएगा तो उसके बाद कोई भी सरकार जो है उसके पास जो है कोई रास्ता नहीं बचेगा सिवाय जो आतिशी ने अपनाया है इसको यहाँ अनशन पे बैठकर। मुझे लगता है कि उनका ये कदम बहुत ही सराहनीय है। उनका ये हौसला, उन्होंने जो निर्भीकता दिखाई है, जो उन्होंने इस काम को, इस बीड़ा को उठाने के लिए यहाँ संघर्ष लेके, संकल्प लेके जो बैठी हैं, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मिसाल है। हम सब लोग उनको नमन करते हैं और हम ये प्रार्थना करते हैं, आतिशी जी ने ये प्रार्थना करी है प्रधानमंत्री से, हम लोग भी सब लोग मिलकर यहाँ से इस मंच से प्रधानमंत्री से प्रार्थना करते हैं कि दिल्ली के लोगों ने आपको 7 सांसद दिए हैं, वो 7 सांसद जिनको इस समय दिल्ली की सड़कों पर होना चाहिए था पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने में सहयोग करने के लिए, वो सांसद जो है, वो 7 सांसद जो है इस समय लगे हुए हैं कि कैसे दिल्ली के लोगों को पानी ना मिले। हमारी प्रधानमंत्री से इस मंच के माध्यम से ये प्रार्थना है कि वो इस समस्या का संज्ञान लें। दिल्ली के लोगों को जो परेशानी हो रही है, जो तकलीफ हो रही है पानी के ना होने की वजह से, उस पर जो है वो मीटिंग बुलाएं, यहाँ से भी हमारे लोगों को बुलाएं, हरियाणा सरकार से लोगों को बुलाएं और इस समस्या का जो हल निकालें। और जब तक वो नहीं निकालेंगे तब तक आतिशी जी ने संकल्प ले रखा है और उनके इस संकल्प के अंदर दिल्ली की सारी जनता और हम सब लोग जो है उनके साथ हैं।
आखिरी समय तक, जहां तक भी लड़ाई जाएगी उस समय तक हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। मुझे आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे विधायकों को आपने लोकप्रिय, बहुत लोकप्रिय बोला, उसका